हमने बच्चों की परवरिश सही नहीं की। क्या ये मिजाज नहीं हमारे? बच्चा खूबसूरत पैदा हो तो इसे डॉक्टर बनाना, माइंडेड है इसे इंजीनियर बनाना, जो किसी काम का नहीं है इसे मौलवी बनाना, जो किसी काम का नहीं इसे मौलवी बनाना है। इस जहन का बड़ा भट्टा मस्जिद में भेज दो। मगर खुदा की कसम ये एहसान मान आमीना के लाल का, जिसका जहन कहीं नहीं चलता उसका जहन मुस्तफा के घर में चल जाया करता है। ये याद रखना। और मैं आज दावे के साथ कहता हूं, तुम कितने से बड़े से बड़ा साइंटिस्ट ले आओ, बड़े से बड़ा इंजीनियर ले आओ, खुदा की कसम इंजीनियर का दिमाग अपनी जगह, कुरान के हाफिज का दिमाग अपनी जगह है। ये मदरसे की बरकतें हैं। जिसने 8 दिन मदरसे की दाल रोटी खा ली ना, फिर वो दुनिया में कभी मात नहीं खाता। पढ़े या ना पढ़े, सुन ले, पढ़े ना पढ़े, सिर्फ 8 दिन मदरसे में गुजार दे, खुदा की कसम जिंदगी भर मदरसे की बरकतें दिखाई देती है। पता तो सही, अगर 8 दिन मदरसे में गुजार दे तो मदरसे की बरकतें दिखाई देती है। जिसकी सुबह मदरसे में गुजरी हो, जिसकी शाम मदरसे में गुजरी हो, जिसका बचपन मदरसे में गुजरा हो, जिसकी जवानी मदरसे में गुजरी हो, जिसको बुढ़ापा मदरसे में आया हो, जिसकी उम्र कुरान पढ़ते हुए गुजर गई होगी, उसके अक्ल और ज़हन का अंदाजा कौन लगा सकता है? खुदा की कसम दावे के साथ कहता हूँ, किसी को इंजीनियर पे नाज है, किसी को डॉक्टर पे नाज है, किसी को पुलिस इंस्पेक्टर पे नाज है, हमें कुरान के कारी पे नाज है। इसलिए कि ये मरेंगे, इनके बदन गल जाएंगे। जब हाफिज मरेगा तो कब्र में भी सलामत रहेगा, क़यामत के दिन बच्चों में भी सलामत। तो तमन्ना ये किया करो, बेटे को इंजीनियर बाद में बनाएंगे, कुरान का कारी, कुरान का कारी, सारे बोले कुरान का कारी पहले बनाओ बच्चों को आलिम। अगर घर में एक आलिम होता है ना तो फिर खानदान में कोई शराबी नहीं होता है। ये बरकत बताने लगा, एक आलिम हो जाए तो खानदान में शराबी नहीं होता है, जुआरी नहीं होता खानदान में, नशेड़ी नहीं होता है। नौजवान कहता कुछ नहीं, वो पिए थे एनर्जी ड्रिंक, कई बहाने बना बना के जवान नशे कर रहे, नशा कर रहे। तुम ये बताओ, ये नशा प्यारा है या मदीने वाला मुस्तफा प्यारा है? मुझे बता तो सही, खुदा की कसम इस शराब पे मर मिटे जो तुम्हारी अक्ल को खा जाए, तुम्हें रुसवा कर दे, तुम शराबों में, गंदी शराब में डूबे हो। रब ने तो तुम्हारे लिए शराब तहूर का इंतजाम कर रखा है। कहां चले गए तुम? किस नशे में जाके डूब गए? अल्लाह अकबर। शराब पीने के बाद फिर बंदा कौन सा गुनाह नहीं करता? माँ पे ये हाथ उठाए, बाप पे ये हाथ उठाए, हर गुनाह की तरफ इसका कदम आसानी से उठ जाता है। खुदा के वास्ते बच्चों की परवरिश इस्लाम के साए में करो, दीन के साए में करो बच्चों की परवरिश। इसलिए कि अगर इस्लाम के साए में बच्चों की परवरिश होगी, खुदा की कसम नाम भले ही अख्तर रजा हो, जब जवानी आएगी तो दुनिया कहती है ताज शरिया गुजर के जा रहा है। ये माँ की परवरिश का नतीजा। माँ ने आपको नाज़रा पढ़ाया, आपने इब्तदाई तालीम बरेली में हासिल की, पूछो इन उलमा से। फिर उसके बाद मुफ्ती आजम ने काम मेरा नवासा है, तालीम हासिल करने अब जाएगा मिस्र में। हाँ, फिर हजारों में जब एक नंबर आया, खुदा की कसम तो दुनिया चीख चीख के कह रही थी। कोई कह रहा था इनका एक नंबर कैसे आ गया, लेकिन जामिया अजहर का निसाब कह रहा था कि एक नंबर का हकदार कोई और नहीं, बरेली के अहमद रजा का बेटा ही हो सकता है। हाँ, परवरिश बचपन से अच्छी हुई थी ना, तो फिर मिस्र से भी एक नंबर लेकर के लौटे। जब मिस्र से एक नंबर लेकर के आए, फिर जमाने ने देखा, खुदा की कसम अख्तर रजा ताज शरिया बन करके चमके। क्या था? मुझे भैं दावे के साथ कहता हूँ, आप छोटे थे ना तो बगदाद शरीफ से कोई बुजुर्ग आए थे बाला आला हज़रत की बारगाह में हाजिरी देने के लिए, तो सब दौड़ रहे थे मिलने के लिए। सरकार ताज शरिया के बचपन का जमाना था, आप भी निकले और जाके उन बुजुर्ग से कहने लगे कुछ हमें भी दे दें अपने नाना की खैरात। मुस्कुरा के कहने लगे कि जो कुछ हमारे नाना ने हमें दिया था वो सब कुछ हमने तुम्हारे नाना को दे दिया।
वो सब कुछ तुम्हारे नाना को दे दिया गया और वो तुम्हारे नाना ने तुम्हें दे दिया गया। फरमाने लगे शहजादे तुम्हारे जिम्मे बड़े काम हैं, तुम्हें बड़े बड़े काम करने हैं। खुदा की कसम कौन था जो शरिया है। आला हज़रत की बारगाह में हुज्जतुल इस्लाम बैठे थे। मेरे इमाम ने हुज्जतुल इस्लाम का चेहरा देखा, देख के मुस्कुरा के कहने लगे मेरे इस बेटे की नस्ल में एक ऐसा बेटा पैदा होगा जो दुनिया के कोने कोने तक मुस्तफा के अहकाम को लेकर के जाएगा। मेरी तालीमात को पूरे हिंदुस्तान नहीं दुनिया की कोने कोने तक पहुंचाएगा। उसी नस्ल में जब बरेली में अख्तर रजा पैदा हुए तो दुनिया ने कहा वाकई ये आला हजरत के इल्म का वारिस बरेली में जलवागर हो गया, बरेली में जलवागर हो गया। ये शान सरकार का जो शरीयत की है। और जवानों मैं तुम्हें एक बात बता दूं, बरेली शरीफ के अंदर आप जहां इल्म देखेंगे वहां अदब भी नजर आएगा, अदब भी नजर आएगा। ये माँ बाप के इतने फर्माबरदार थे, इतने फर्माबरदार थे। आला हज़रत मदीने के इश्क में रोया करते थे, लेकिन माँ की मर्जी से बेटा हज को जाता था। सुने, आला हज़रत को इश्क इतना था कि मदीने की याद में रोया करते थे। आला हज़रत के भाई जब जाने लगे ना तो आला हज़रत छोड़ने के लिए गए तो इतना रोए, लोग परेशान हो गए, कहने लगे आप भी चले ना। तो अल्लाह हुआ पर आप कहने लगे नहीं, हमारे घर का उसूल है जिसे माँ कहती है वही जाता है। आज माँ को लात मार के बेटा तबलीग पे निकल गया, माँ घर में तड़प रही है, बेटा चिल्ले काटता घूम रहा है। कहते नहीं ये हज का सवाब है। हमारे आला हज़रत देखो आप फरमाते कि हमारे घर से हज को वही जाता है जिसे माँ इजाजत देते। मैं नहीं जाऊंगा। वापस आए ना छोड़ के तो दरवाजे पे क्या देखा, माँ ने पहले ही सामान तैयार कर रखा है। माँ को देख के आला हज़रत की आंख में आंसू आ गए। माँ ने कहा बेटे क्यों रो रहे हो? कहा माँ बस यूं ही। फरमाने लगे मुझे पता था बेटे जब तुम भाई को छोड़ के आओगे ना तुमसे बर्दाश्त ना होगा। लो मैंने तुम्हारा भी मदीने जाने का सामान तैयार कर दिया है। खुदा की कसम ये ऐसे माँ के फरमा बरदार थे। आज हम अपनी फरमा बरदारी देखें। मुझे बता तो सही जवान, आला हजरत माँ की मर्जी के बगैर हज के लिए नहीं जा रहे हैं। तुम माँ की मर्जी के बगैर ससुराल घूमता फिर रहा है, माँ की मर्जी के बगैर तू ऐश करता घूम रहा है। माँ तो 10 रुपए की दवा के लिए परेशान है, तू ऐश करता फिर रहा यारों के साथ 3-3 हजार के होटलों में खाने खा रहा है। बाप को 50 रुपए के जूते नहीं दिला सका। तुझे हया नहीं आती है? अगर आला हज़रत से सच्चा इश्क है अहद कर, जब तक जीऊंगा माँ बाप की फर्माबरदारी करूंगा, जब तक जीऊंगा माँ बाप की रजामंदी का ख्याल करूंगा। याद रखो नबुव्वत का दरवाजा बंद है, विलायत का दरवाजा बंद नहीं हुआ है। जो रुतबे मेहनतों से हासिल नहीं हुआ करते वो माँ की दुआओं से हासिल हो जाया करते हैं। भाई जावेद साहब जब तक जिंदा रहना कभी माँ बाप को नाराज मत होने देना। हर जवान से कह के जा रहा हूँ अगर कामयाबी चाहते हो दुनिया और आखिरत में तो माँ बाप को नाराज मत होने देना। आज दुनिया हजरत उवैस करनी को जानती है, कौन उनके इश्क के किस्से नहीं सुनाता है, कौन उनके प्यार की कहानियां नहीं पढ़ता है। आज तुझे बताऊं उवैस करनी को उवैस किसने बनाया है, इश्क का ये जाम किसने पिलाया है। खुदा की कसम तारीफ उठा करके देख, मेरे नबी ने कई बार अपने सीने के बटन खोले और कर्ण की तरफ आप अपने बटन खोल के कहते थे कि मुझे रहमान की खुशबू आ रही है। सहाबा कहते थे या रसूल अल्लाह ये कौन रहमान किसकी खुशबू है? आका फरमाते थे मुझे मेरे महबूब की खुशबू आ रही है। या रसूल अल्लाह महबूब का नाम क्या है? आका फरमाया करते थे उसका नाम उवैस बिन आमिर है। आका कभी मिला है? कभी मुलाकात नहीं की है। कभी आप उससे मिले हैं? कब मैंने भी मुलाकात नहीं की है, लेकिन मुझसे बहुत इश्क करता है। सहाबा कहते हैं या रसूल अल्लाह अगर इतना इश्क करता है तो फिर मिलने क्यों नहीं आया? मेरे नबी फरमाते हैं वो मिलने तो आ जाता लेकिन घर के अंदर नाबीना माँ है, वो उसे छोड़ के नहीं आ सकता है। उसके सिवा माँ का कोई सहारा नहीं है, वो इसलिए आज तक मुझसे मिलने नहीं आया। अल्लाह अकबर ये कहते कहते नबुव्वत की आंखों में आंसू आ गए। आका फरमाते मेरे सहाबा अगर तुम में से कोई मेरे बाद मेरे उवैस से मुलाकात करे तो उससे कह देना कि मेरी उम्मत के हक में दुआएं मग़फ़िरत कर दे। वो हाथ उठा के मेरी उम्मत की मग़फ़िरत की दुआ करे। पता चला जो माँ बाप का फर्माबरदार होता है उसकी दुआएं टाली नहीं जाती हैं। आज दुआओं के लिए तुम पीरों के चक्कर लगा रहे हो, तावीज़ गले में लटका
लगा रहे हो, आज दुआओं के लिए ढोंगियों के कदमों में पड़े हो। मुझे बता तो सही, तू 40 जुमेरात तक पीर के मजार पे अगरबत्ती लगाने जा सकता है? 40 दिन तक बाप की चारपाई पे क्यों नहीं जा सकता है? तू 8 जुमेरातों तक पीर के मजार पे अगरबत्ती के बजाय चराग जला सकता है? तू 3 दिन तक बाप को पानी क्यों नहीं पिला सकता? दावे के साथ कहता हूँ, जो तुझे 60 दिन मजार में चराग जला के नहीं मिल सकता है, खुदा की कसम 60 सेकंड के अंदर वो तुझे माँ बाप की दुआएं सब कुछ अता कर सकती है। आज पीरों के मिजाज हो गए कि भीड़ लगी रहे, जब तक भीड़ नहीं लगती इनकी मौज ही नहीं आती। हाँ, इनका तो मूड ही तब बनता है जब 40 आगे जा रहे को 40 पीछे जा रहे को। सुबह से शाम तक लगाए रहेगा दाएं बाएं। उनमें अक्सर मजबूर हैं, बता अगर ये पूरी दिन तेरे पास रहेंगे तो इनके बच्चों के खाने का इंतजाम कौन करेगा? मैंने अपने मुर्शिद सरकार ताजुल शरिया को देखा, हम बैठे रहते थे पढ़ाई के वक्त में, लोग मुलाकात के लिए आते थे, इजाजत दी जाती थी, हुजूर कुछ लोग मुसाफा करना चाहते हैं, फरमाते थे जल्दी करो मुसाफा कराओ। मुसाफा होता, फिर हुजूर ताजुल शरिया फरमाते थे लोग गए के हैं कि हजरत खड़े हैं, बड़े तेजी से सख्त गुस्सा होते, वो फरमाते जाओ मुसाफा करने आए तो हो चुका, अब यहाँ कोई कश्मीर की वादियां थोड़ी है, जाओ जाके बच्चों के लिए रोजी तलाश करो, जाकर के बच्चों के लिए रोजी रोटी कमाओ, हलाल रिज़्क़ तलाश करो। मैं सलाम करता हूँ अपने मुर्शिद की सोच को, उसने कभी ये नहीं सोचा मेरे दाएं बाएं भीड़ लगी रहनी चाहिए, लोगों में चर्चे हो। उसने अगर सोचा तो यही सोचा किसी गरीब के बेटे के हलक के अंदर हराम का लुकमा ना जाए, अगर लुकमा जाए गरीब के हलक से, हराम का नहीं बल्कि हलाल का रुकना उसके हलक से उतरना चाहता। ये सोच मेरे मुर्शिद की थी। आज दाएं बाएं लिए घूम रहा है, कह रहा क्या मजार पे बैठ, सुबह से शाम हो गई झाड़ू लगाता हुआ, मुरीद भी बड़ा खुश है, क्या कहने पीर ने रुमाल दिया, क्या दिन हो गए 8 दिन हो गए यही पढ़ाऊंगा यही नहीं, मर जाइए। तुझे पता है तेरी माँ रात को तड़पती है, पानी पिलाने वाला नहीं होता घर में कोई, तेरा बाप इतना कमजोर हो चुका है कि बिस्तर से पेशाब के लिए अकेला उठा नहीं जाता, तो पीर की खिदमत में लगा गया। पीर कितना भी बड़ा हो जाए मेरे हुजूर से बड़ा नहीं हो सकता है। सुन लो, मैं या तुम, तुम्हारा पीर या मेरा पीर, कोई मेरे हुजूर से बड़ा नहीं। हुजूर की बारगाह में एक जवान आया, आके कहने लगा सुना कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं? मेरे हुजूर ने फरमाया जी। फिर वो कहने लगा मैंने सुना है जिससे आप राजी हो गए उससे खुदा राजी हो जाता है। मेरे हुजूर ने फरमाया हाँ। तो उसने कहा हुजूर फिर मैं आपकी खिदमत में रहूं और आपको राजी करूंगा। मेरे हुजूर का जुमला सुनना, आका फरमाते हैं तूने अपने पीछे किसी को छोड़ा? उसने कहा जी। का कौन? का मेरे बूढ़े माँ बाप। का उनसे पूछ के आया? का हुजूर वो आने की इजाजत नहीं दे रहे थे, मैं जबरदस्ती आया हूं, मुझे जन्नत चाहिए थी। मेरे हुजूर ने फरमाया फिर वापस चला जा। का हुजूर मैं तो आपको राजी करके रब को राजी करने आया था। अब हुजूर ने क्या इरशाद फरमाया? फरमाया जा, जिन माँ बाप को रोता हुआ छोड़ के आया है उनके रोते हुए लबों पे मुस्कुराहट दे दे। अगर तेरे बाप माँ बाप मुस्कुरा गए तो सुन, मोहम्मद भी राजी हो जाएगा, मोहम्मद का खुदा भी राजी हो जाएगा। ये मेरे हुजूर की तालीम है। और ये कौन सा पीर है? अब मर गया दवा के लिए, पैर दबाने पे लगा है। भाई ख्याल कर, ख्याल, तेरा सबसे बड़ा पीर तेरा बाप है, दुआओं का सबसे बड़ा किबला तेरी माँ है। अगर माँ बाप नाराज है तो एक तावीज नहीं पूरा कुरान गले में लटका ले जा और फिर नफा हो जाए तो बता दे। और अगर चाहता तुझे नफा हो तो खुदा की कसम माँ के कदमों में बैठ, उसका आंचल सर पे उठा और सर पे रख के अल्लाह मेरी माँ के आंचल के सदके में मुसीबतें टाल दे। खुदा की कसम आंचल बाद में हटेगा, रहमतें पहले बरसनी शुरू हो जाएगी। हम कहां घूम रहे हैं? हम किस जगह पे हैं? वो वैसे करनी आका फरमाते हैं माँ है बूढ़ी आ नहीं सकता, इसलिए मुझसे न मिल सका। अल्लाह अकबर। हुजूर का इश्क कितना था सोच भी नहीं सकते, कितना इश्क था। एक दिन पैर दबा रहे माँ, दबाते दबाते ना हुजूर की याद आ गई।
हुजूर की याद आई ना, आंसू टपक पड़े। आंसू टपके ना, माँ तो माँ होती है यार, आंसू की गर्मी से पहचान लेती है ये आंसू किस चीज का है। यह एहसास खुदा ने सिर्फ माँ को बख्शा है। वो जो आंसू की गर्मी से पता लगा लेती है ये गम का आंसू है, ये खुशी का आंसू है, ये जलन का आंसू है, ये घुटन का आंसू है। जैसे आंसू माँ के पैर पे गिरे ना, माँ कहने लगी बेटे जी अम्मी आज महबूब की बड़ी याद आ रही है। अगर अब भी नहीं बोलोगे तो फिर कब बोलोगे? अल्लाह अकबर। आशिक की माँ है, बेटे आज महबूब की बड़ी याद आ रही है। रो के कहने लगे माँ आज लगता है अगर मैं महबूब के दरबार नहीं गया मेरा कलेजा गम से फट जाएगा। माँ आज तो इजाजत दे दे। माँ ने कहा चल बेटे अगर इतना ही दर्द है तो सुबह मेरे पानी का इंतजाम कर जाना, मेरे खाने का इंतजाम करके मेरी चारपाई के सरहाने रख जाना। और बेटे लेकिन याद रखना जल्दी जाना और जल्दी आना। क्या कहा माँ ने? जल्दी जाना। सारे बोले जल्दी और जल्दी आना। माँ ने इतना कहा। आप सुनते रहना बहुत गौर से, अगर ये बात सही से समझ ली तो इंशाअल्लाह पूरी जिंदगी सवर जाएगी। माँ ने क्या कहा? जल्दी जाना और जल्दी। फिर चुप गए आप लोग। ये पैसे उठा के ले जाओ फिर बोलो जल्दी जाना और जल्दी। मैं चाहता हूं ये बात याद हो जाए। बड़ा कीमती वक्त है आपका, नारे खूब लगाए आपने, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। मुर्शिद के नाम पे आपने खूब वजद किया। हाँ मगर अब जरा ये कड़वी सच्चाई भी सुने ताकि हमें भी कुछ सुधरने का मौका मिले। हाँ भाई जावेद ने बुलाया है तो ये पैगाम मेरी मुर्शिद की तरफ से लेके चले जाना, मेरे ताज शरिया का पैगाम लेकर के चले जाना। अल्लाह अकबर। माँ ने कहा बेटे जल्दी जाना जल्दी आना। आपने सारा इंतजाम किया। खुशी थी आज महबूब की गली में जाना है। अल्लाह अकबर। पूछो इन उलमा से जो हज करके आए हैं उनसे पूछो, जो मदीने को जाते हैं ऐसा लगता है उनके कदम हवाओं में उड़ रहे हो। जो हज करने जाते हैं उन्हें लगता है कि कदम कदम कितना मुश्किल है, कितनी जल्दी मदीना आ जाए। बेकरारी का कौन अंदाजा लगा सकता है? और यार ये तो तेरे मेरे जैसे सरफरे का इश्क है, वो वैसे करनी के इश्क का आलम क्या रहा होगा जो आने वालों से पूछा करता था और तुम कहां से आ रहे हो? वो कहते थे हुजूर के मदीने से आ रहे हैं। तो आप फरमाया करते थे तब तक तुमने मेरे महबूब का चेहरा भी देखा होगा। कहां देखा तो था। आप कहते थे फिर बताओ मेरे महबूब की जुल्फें कैसी थी, उनके रुखसार कैसे थे, उनके लब कैसे थे। फिर कहते थे मेरा जी चाहता है तुम्हारे कदमों को चूम लो, इसलिए कि तुम्हारे कदमों ने उन गलियों को चूमा है जिसमें मेरा महबूब रहा करता है। ये इश्क वैसे करने का था। अब यही इश्क का दूसरा पहलू शहर बरेली में भी नजर आता है। जब कोई हज करके वापस आता मेरा बरेली का इमाम जाता और उससे जाके कहता कि मदीना गए थे। जी हाँ गए थे। का तब तो हुजूर का गुंबद खजरा भी देखा होगा। का जी देखा था। का ला तेरी आंखों को बोसा दे दो। मैंने गुंबद खजरा तो नहीं देखा, कम से कम उन आंखों को देख रहा हूँ जिन आंखों ने गुंबद खजरा देखा है। फिर फरमाया करते थे ला तेरे कदमों को चूम लो, तेरे कदमों ने मुस्तफा के शहर के बोसे ले लिए। अल्लाह अकबर। ये वैसे करनी है, ये इश्क था उनका। अल्लाह अकबर। जब जाने की तैयारी हुई है काफिले वाले खुद बताते हैं कि हम तो पीछे रह गए। वो वैसे करनी ने ऐसी तोड़ लगाई कि दौड़ते चले जा रहे हैं। काफिला ठहरा लेकिन वैसे करनी नहीं ठहरे, इसलिए कि माँ ने कहा था बेटे शाम तक वापस आना है। जल्दी जल्दी गए, इतनी तेजी से दौड़े कि पैर में छाले पड़ गए, मगर पैर के छालों का एहसास नहीं है, दर्द और शिद्दत का कोई एहसास नहीं है। जब दौड़ते दौड़ते शहर मदीना करीब आया है, अल्लाह अकबर। आंख में आंसुओं की सौगात है। बच्चों को खेलते हुए देखा, सीने से लगा के आप रोने लग जाते हैं। कहते कितने नसीब वाले हो तुम उस शहर में रहते हो जिसमें मेरा महबूब सांसें लेता है, तुम उस शहर में सांस लेते हो जिसमें मेरे महबूब की खुशबू रहा करती है। अल्लाह अकबर। ये कह के बच्चों को सीने से लगाया। फिर उसके बाद किसी से मुस्तफा का पता पूछा, किसी ने कहा मस्जिद नबी में मिलेंगे। तोड़ते फिर मस्जिद नबी पे गए। जैसे गए दरवाजे पे दस्तक दी है, मस्जिद नबी खाली है। किसी ने कहा काशाना आयशा पे मिलेंगे। हजरत आयशा के हुजरे पे गए, दरवाजे पे दस्तक दी। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका की आवाज आई, कौन आया है? का दीवाना आया है।
कहा किस लिए आए हो? कहा हुजूर से मिलना है। उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं अभी अभी हुजूर बाहर चले गए हैं, कुछ देर ठहर जाओ, हुजूर आ जाएंगे तो मुलाकात हो जाएगी। इतना सुनना था दीवाने की चीख निकल जाती है। रो के कहते उम्मुल मोमिनीन अगर इतना वक्त होता तो पूरी जिंदगी हुजूर की चौखट पे बैठ के गुजार देता, पूरी जिंदगी हुजूर की राहों में गुजार देता, लेकिन अफसोस है कि वक्त साथ नहीं दे रहा है। मैं इंतजार तो नहीं कर सकता हूँ। अलबत्ता उम्मुल मोमिनीन, ए मोमिनों की माँ अगर इजाजत हो तो मैं उस बिस्तर को देख लूं जिस पे महबूब करवटे लिया करता है, मैं उस मसनद को देख लूं जिस पे महबूब देख लगाया करता है, मैं उस चटाई को देखूं जिस पे बैठ करके फर्श वाला अर्श वाले की बातें बताया करता है। इतना सुना है उम्मुल मोमिनीन फरमाती है मैं पर्दे की आड़ में चली गई, अंदर एक दीवाना आया जिसके बाल बिखरे हुए थे, मिट्टी बदन पे लगी हुई थी, दीवानों जैसा हाल था। कभी इस दीवार को चूम रहा है, कभी उस दीवार को चूम रहा है, कभी सुतून से लिपट के रो रहा है, कभी हुजूर की चटाई से लिपट के रो रहा है, कभी मसनद को आंखों से लगा रहा है। उम्मुल मोमिनीन कहती है ए दीवाने अगर इतना ही इश्क है तो फिर रुक क्यों नहीं जाता है? वैसे करनी ने कहा था ए मोमिनों की माँ मैं रुक नहीं सकता हूँ, अलबत्ता मेरे महबूब आ जाए तो उनसे मेरा सलाम कह देना। ये कह के वैस करनी रोते हुए पलटे हैं। अल्लाह अकबर, मुझे बता तो सही जो 8 दिन हुजूर के मदीने में गुजार के आते हैं, जब वो पलटते हैं ऐसी हालत होती है जैसी हालत जनाजे पे भी नहीं होती है। सगे बाप की मैयत पे बेटा नहीं रोता, माँ के जनाजे पे बेटा ऐसा नहीं रोता है जैसे हाजी मदीने से पलटते हुए रोया करता है। अगर आज के आशिक का ये आलम है तो फिर कल के आशिक का आलम क्या रहा होगा? वैसे करनी पलटे हैं जैसी आप निकले हैं, थोड़ी देर गुजरी है कि रहमत आलम तशरीफ ले आते हैं। अल्लाह अकबर, हुजूर आए हैं, आने के बाद फरमाते हैं आयशा बता तो सही मेरे सहन में कौन गुजर के गया है? इतना कहना था। उम्मुल मोमिनीन कहती हैं या रसूल अल्लाह आपको कैसे पता? आका फरमाते हैं आयशा खुशबू बता रही है मेरा दीवाना गुजर के गया है, महक बता रही है मेरा आशिक गुजर के गया है। हजरत आयशा सिद्दीका कहती हैं या रसूल अल्लाह दीवाना आया था, बाल बिखरे थे, कपड़े फटे थे, मजसूब लग रहा था। आका फरमाते हैं उमर जल्दी करो, दौड़ो, वो कोई और नहीं मेरा उवैस आकर के गया है, मेरा उवैस आकर के गया है। अल्लाह अकबर, हजरत उमर गए, तब तक उवैस करनी जा चुके थे। अब जरा हाल सुनना प्यारे उवैस करनी का, इधर हुजूर बेकरार है, इधर उवैस करनी बेकरार है। और यार मैं पहले कहता हूँ अगर दिल ही लगाना है तो आमिना के लाल से दिल लगा के देखो, खुदा की कसम जो तुम्हारी बेकरारी पे तुमसे ज्यादा बेकरार हो जाता है। जितने बेकरार उवैस करनी थे उनसे ज्यादा बेकरार मेरे मुस्तफा हो रहे हैं, आंख में नबुव्वत वाली आंसू बह रहे हैं। अल्लाह अकबर, उमर को भेजा है, इधर उवैस करनी जा चुके थे। जब घर के दरवाजे पे पहुंचे हैं, आहट हुई है, माने का बेटे उवैस आ गए, कहा जी माँ आ गया हूँ। माँ की जबान से पहला जुमला निकला ए बेटे बता अब तेरे महबूब का चेहरा कैसा है, तू देख के आया है, बता उसकी जुल्फें कैसी हैं, उसके लबो रुखसार कैसे हैं, बता तो सही। जब बोलता है तो कैसा लगता है? जब इतना सुना चीख निकल जाती है, रो के कहते हैं ए माँ गया तो था लेकिन मुलाकात न हो सकी। का बेटे किस लिए? का जैसे मैं गया माँ हुजूर जा चुके थे। माँ ने कहा बेटे कुछ देर इंतजार कर लेते। रो के कहते ए माँ कैसे इंतजार कर लेता? तूने कहा था सूरज छुपने से पहले आना है, अगर रुक जाता तेरी नाफरमानी हो जाती। अल्लाह अकबर, इतना सुनना है। माँ ने कहा आ मेरे उवैस मेरे सीने से लग जा। माँ ने उवैस करनी को सीने से लगाया, माँ की आंख में आंसू आ गए। माँ ने अपना वही पुराना आंचल उठाया, रो के कहती है मेरे मालिक तू जानता कि मेरे बेटे ने माँ की रजा के लिए महबूब का दीदार छोड़ दिया है, मैं इससे राजी हो गई हूँ, तू भी इससे राजी हो जा। और इतना कहने के बाद माँ ने बेटे को तसल्ली दी और तारीख 7 जुमला कहा था। माँ ने कहा था बेटे उवैस आंसू पोंछ ले, सारा जमाना मदीने वालों की बातें करेगा लेकिन मदीने वाला हमेशा तेरी बातें करता रहेगा।